नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार गुप्ता आपके समक्ष लेकर आए ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो जुड़े रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए या बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चुटकी में ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, क्वेश्चन ये ऑक्सीकरण संख्या एक ऑक्सीडेशन नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? करा कि एक यौगिक में क्या करा, एक यौगिक में अर्थात एक कंपाउंड में किसी तत्व के परमाणु पर स्थित, एक यौगिक में किसी तत्व के परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेश की संख्या क्या कर रहा है। एक यौगिक में उसके परमाणु पर स्थित क्या कर रहा है, एक यौगिक में क्या कर रहा है, एक यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु में स्थित धन या ऋण आवेश की संख्या क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्या कर रहा है, एक यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेश की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल में NaCl। अब पूछ दे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, अर्थात पूछ दे आपसे कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो सोडियम का क्या होता है, 1+ चार्ज होता है। क्या होता है, सोडियम पर 1+ चार्ज हो जाता है अर्थात Na पे प्लस होता है और प्लस क्या होता है, Cl पे माइनस होता है। तो क्या होगा, इसकी Na अर्थात सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 1 होती है। और क्या है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 होती है। ठीक, तो परिभाषा से सबसे पहले हम क्या है, परिभाषा इसकी डिफिनीशन देखेंगे। कह रहा कि एक यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित क्या है, यह एक परमाणु है। ठीक, परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेश क्या है, Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है। ठीक, अर्थात इस पे क्या है, +1 अर्थात एक क्या है, +1 है। ठीक, इस पे क्या है, -1 है। ठीक ना, माइनस में तो -1 लिखेंगे, ऐसे प्लस है तो +1 लिखेंगे। ठीक ना, तो कह रहा किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेश की संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अर्थात Na पर प्लस है तो इसकी सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी और Cl पर माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। अब तमाम उदाहरणों के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं, जरा गौर फरमाइएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। अब हम जानते हैं कि आपको पूछ देगा KmNO4 क्या हो, क्वेश्चन देख लीजिए। करा Km, ठीक ना, Km, ठीक ना, KmNO4, ठीक ना, KmNO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। ठीक ना, आपसे क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ देगा KmNO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले जानेंगे क्या, K पर आवेश कितना होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। सबसे पहले जब आपको आवेश पता रहेगा किस तत्व पे क्या कितना आवेश होता है, तभी आप किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। तो जब आपको सब मालूम रहेगा K पर प्लस होता है या माइनस होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तभी क्या होता है, आपसे पूछ रहा है Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानेंगे K की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या K, ठीक, उसके बाद प्लस हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या m की हो जाएगी, m और n। ठीक ना, तो Mn का पूछ रहा है और उसके बाद कर रहा ऑक्सीकरण संख्या क्या, O पर 4, तो प्लस हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या O पर 4 हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑक्सीकरण संख्या O पर 4। अब क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है, Mn है, तो प्लस ऑक्सीकरण संख्या K है तो प्लस हो गया, ऑक्सीकरण संख्या Mn है तो ऑक्सीकरण संख्या Mn होगा, प्लस क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है या O पर 4 है, तो बढ़िया से लिख दीजिए O पर 4। ठीक ना, इसकी कितनी होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या K हो गया, ऑक्सीकरण संख्या Mn हो गया, ऑक्सीकरण संख्या 4 हो गया। ठीक ना, तो 4 है ना, इसको आगे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे।
ठीक ना। तो देखो के की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। के पर 1 प्लस होता है तो ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए इसका 1 हो गया, प्लस देख लीजिए। अब पूछ रहा है यमन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, अर्थात यमन क्या हमें पता नहीं है, तो इसको क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। अब प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, तो ऑक्सीजन का हमारा होता है -2। कितना होता है, ऑक्सीकरण का होता है हमारा ऑक्सीकरण संख्या -2। 4 पहले से O पर 4 कह रहा है ना, O पर 4, तो 4 को पहले लिखेंगे, इंटू क्या हो गया -2 इक्वल क्या होता है 0, ठीक ना। तो हमारा हो गया 1 + x + 4 इंटू -2 इक्वल 0, तो हमारा हो जाएगा 1 + x। अब 4 दूनी 8 और माइनस है तो -8 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 1 + x - 8 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच रहा है तो है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, अर्थात x बराबर जो हमारा आएगा वह कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा जो यमन की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, यमन की 7 हो जाएगी। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसी नियम से आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैं निकाल कर आपको ऑक्सीकरण संख्या बताता हूँ। सेम इसी नियम से निकालेंगे, घबराएंगे नहीं, शुरू से धड़े बनाकर क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम जानते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि K2Cr2O7 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, हमारा निकालना Cr का। किसकी निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या Cr की निकालनी है, ठीक ना। इसमें पूछ दे आपसे Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, Cr की ऑक्सीकरण संख्या पूछेगी आपसे क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कि K2Cr2O7 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। K2Cr2O7 की Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, अर्थात इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे जरा गौर फरमाइएगा। तो सॉल्यूशन आपको बता ही दिए हैं। K की ऑक्सीकरण संख्या, तो K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 लिख लेंगे। क्या होता है, K पे 1 प्लस होता है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 लिख लेंगे। प्लस Cr2 का क्या कर रहा है, Cr के पूछ रहा है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक ना। तो हम क्या लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे क्या 2, ठीक, इंटू x। x का तो मान अब हमें पता नहीं है, x का क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख लेंगे। अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा, O है, तो O पर 7 पूछ रहा है, तो 7 को आगे लिख लेगा इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है, -2 लिख लेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 हो गया। अब प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। अब प्लस 7 दूनी 14, अब माइनस है, अब प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब 7 दूनी 14 हो जाएंगे, इक्वल 0 हो गया। अब देखते हैं कि 1 + 2x इक्वल -14 इक्वल 0। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो आपको जरा गौर फरमाइएगा। Cr बराबर क्या ले लिए थे हम, x ले लिए थे, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 14 - 2, ठीक ना। अर्थात K2 पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 2 × 1, ठीक ना। 2 × 1, K2 कह रहा है ना, K कहता तो 1 केवल होता है, लेकिन K2 कह रहा है तो 2 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे, ठीक ना। तो हमारा 2 × 1 हो गया, प्लस 2 × x हो गया, प्लस 7 × -2 हो गया, इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। 2 को मैंने सॉरी छोड़ा था, ठीक ना, तो 2 हो गया। तो अब यहाँ पे 2 × 1 हो गया तो 2n होगा, तो 2 2 करना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 + 2x इक्वल -14 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, 2 + 2x क्या होगा, तो 2x इक्वल क्या कितना हो गया, -14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 2 क्या है हमारा प्लस में, इधर जाएगा तो क्या माइनस में, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 12 हो गया। 14 में से 2 गया 12 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देख लीजिए मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 12,
बाई 2 12 कितना हो जाएगा 6 निकल गया। अर्थात क्या हो गया सीआर की आक्सीकरण संख्या निकल गया वो कितना हो गया 6 निकल गया। x बराबर 12/2 तो 2 का 2 2 6 12 यार 6 गया ठीक ना। तो क्या करेंगे K2 दिया है Cr2 7 Cr की आक्सीकरण संख्या पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। क्या समझेंगे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जरा गौर फरमाइएगा। कह रहा कि K2 है तो K की आक्सीकरण संख्या 1 होती है। 2 दिया है 2 को आगे लिख देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से ठीक ना। आक्सीकरण संख्या 1 होती है K पर 1 प्लस होता है 1 हो गया। इसका प्लस हो गया उसके बाद क्या C हो गया Cr हो गया ठीक ना। 2 दिया है 2 आगे लिख लेंगे Cr की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x लिख लेंगे ठीक। उसका 2 into x हो जाएगा प्लस 7 into -2 ऑक्सीजन की होती है -2 ठीक ना। तो -2 हो गया इक्वल 0 हो गया। अब 2 + 2x -14 इक्वल 0 तो 2x इक्वल यहाँ -14 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ +2 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 14 - 2 तो 2x इक्वल 12 x बराबर 6 आ जाएगा। और अब Cr की आक्सीकरण संख्या कितना होती है 6 होती है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। तो धन्यवाद। चैनल को लिंक को शेयर कीजिए। जय हिंद वंदे मातरम।